नमस्कार दोस्तों, इक्विटी एक्सप्लॉइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन मेरा मानना है कि ट्रेंड अभी पूरी तरह बेयरिश नहीं हुआ है। हाँ, ओवरनाइट ग्लोबल डेवलपमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर निफ्टी 24,200 के ऊपर जो है ना अपनी पोजीशन अगर बनाए रखता है तो बायर्स एक बार फिर मार्केट को कंट्रोल में ले सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल डिसिसिवली टूट जाता है या फिर टूट गया तो डाउन साइड में भी सेलिंग प्रेशर काफी बढ़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट हमें ऐसा सिग्नल क्यों दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरनाइट ग्लोबल डेवलपमेंट्स की। तो फिलहाल दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर बनी हुई है और यूएस और ईरान के बीच जो टेंशन है अभी भी कम नहीं हुई है, और इसी वजह से क्रूड ऑयल में वॉलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है। अगर यहाँ पे देखोगे ना, है ना, अभी भी इसमें वॉलेटिलिटी है। ब्रेंट क्रूड एलिवेटेड लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है, इसलिए क्रूड में तेजी इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज नहीं मानी जाती। अगर क्रूड और ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन और इंपोर्ट कॉस्ट दोनों बढ़ने का रिस्क रहता है, और इसलिए के अलावा जो अमेरिका में अर्निंग्स सेशन भी शुरू हो चुका है। इस हफ्ते अल्फाबेट, टेस्ला और कई बड़ी कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करेंगी। तो इन रिजल्ट्स का असर सिर्फ यूएस मार्केट पर नहीं बल्कि ग्लोबल सेंटिमेंट पर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस मार्केट कुछ मिक्स क्लोज हुआ है। डाउ जोन में हल्का प्रेशर रहा, जबकि एसएनपी 500 और नास्डक से रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखाई है उन्होंने। एशियन मार्केट में भी अगर यहाँ पे देखोगे ना तो मिक्स सेंटीमेंट ही है। निके जो है वो वीक था, जबकि हैंगसेंग और संघाई में बाइंग देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, इसलिए ओपनिंग थोड़ी सी कॉशियस हो सकती है। लेकिन याद रखिए गिफ्ट निफ्टी सिर्फ ओपनिंग का इंडिकेशन देता है, पूरे दिन की इंडिकेशन या फिर डायरेक्शन नहीं देता। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशन डाटा क्या कह रहे हैं। तो हम चलते हैं एनएससी की साइट पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने 1305 करोड़ की लगभग सेलिंग की है, और डीआईआईज ने जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने 1409 करोड़ की बाइंग की है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी भी मार्केट पर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। अब चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पर। तो पहले हम ऑप्शन चेन इसकी खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओआई बिल्ड हुआ है, अगर कॉल साइड पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो जो इमीडिएट जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वो है 24,300 के ऊपर है, उसके बाद 24,400 और 24,500। फिर डाउन साइड जो कुछ साइड की जो ओपन इंटरेस्ट वहां पे बिल्डअप हुई है तो 24,200 का इमीडिएट सपोर्ट दिखा रहा है। उसके बाद 24,150, देन थर्ड ओपन इंटरेस्ट जो है वो 24,100 का और 24,000 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और बात करें पीसीआर की तो 1.36 पीसीआर है और मैक्स पेन वही 24,200 के आसपास इंटेक्ट है। तो अभी कुछ डाउनसाइड का ऐसा हमें कुछ ऐसा इंडिकेशन ऑप्शन चेन की तरफ से हमें नहीं मिला है, ठीक है। क्योंकि पीसीआर जो है 1.36 है, इसका मतलब यही होता है कि थोड़ा सा मार्केट का अभी स्ट्रेंथ बाकी है। बट ऊपर की तरफ से अगर इमीडिएट हार्डल को देखें या फिर रेजिस्टेंस को देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो ये जोन है 24,300 से लेके 24,400 के बीच में रह सकता है। चलो देखते हैं सेंसेक्स का जो ऑप्शन चेन है वो क्या कर रहा है। देखो सेंसेक्स की जो ऑप्शन चेन है वहां पे आपको क्लियरली देखो 78,000 का जो है वहां पे रेजिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और 77,700 और डाउन साइड में 77,500 के वहां ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो उस लेवल पे मतलब इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा 78,000 का, इमीडिएट सपोर्ट जो है 77,000 और उसके बाद 77,500 को देखने को मिल सकता है। अब चलिए चार्ट पे ना, चार्ट क्या बता रहा है यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो चार्ट पे अगर आप देखोगे ना तो जैसे ऑप्शन चेन और चार्ट ना थोड़ा सा बिल्कुल मिलता जुलता अभी चल रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप, देखो यहाँ पे तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है देखो यहाँ पे सेंसेक्स में 77,800, अगर उसके अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आ रहा है वो 78,000 का, और उसके ऊपर जो है
यहाँ पे आपको 78,200 का देखने को मिल रहा है। तो डाउन साइड की अगर बात करें, अगर ये जो जोन है, ये जोन 77,600 का अगर ब्रीच होता है तो ये जो इमीडिएट सपोर्ट है, तो अगला एज पर चार्ट जो है आपको यहाँ पे 77,500 से लेके 400 से लेके 500 तक की लेवल, और उसके ब्रीच होने पे आपको फाइनल लेवल 77,100 देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर हम चार्ट में देखेंगे तो फिर वही है, जैसे कि यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट आपको दिख रहा था एज पर ऑप्शन चेन ऑल्सो, तो वो है 24,200 का। इसके ब्रीच होते ही अगर इसके नीचे थोड़ा सा ना टिक जाता है निफ्टी, तो अगर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 24,100 के आसपास, और उसके ब्रेक होने पे ये जो लेवल है 24,150 के आसपास, और अगर इसको ब्रेक करते हैं निफ्टी तो 24,100 का जो ये टारगेट है यहाँ तक आ सकता है। तो अपसाइड की मूवमेंट की बात करें तो इमीडिएट जो हर्डल है आपको यहीं पे दिख रहा है 24,250 के आसपास। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा टिकता है तो 24,300 का जो अगला टारगेट रहेगा, और इसके निकलते ही आपको 24,350 से लेके 400 की जो जोन है यहाँ पे आपको निफ्टी जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो देखो, अगर कल की अगर हम ट्रेड प्लान की बात करें ना, तो भाई ट्रेड प्लान हमारा क्या रहेगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अगर निफ्टी जो है 24,200 के ऊपर का सस्टेन करता है तो पहला टारगेट यही जो है मैंने अभी बताया 24,300 के आसपास रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग के साथ एक बार बता भी देता हूँ, अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट जो है यहाँ 24,300 का रहेगा, और उसके बाद जो है अगला टारगेट आपका 24,400 इस जोन तक जाने की संभावना है। लेकिन अगर 24,200 को डिसिसिवली ऐसे ब्रेक करता है और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो अगला जो डाउन साइड का मूवमेंट रहेगा सेम 24,150 के लिए एक ट्रेड आपको मिल सकता है। अगर उसके ब्रीच होने पे आपको 24,100 के आसपास जो ये जोन है यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से जो मेरा प्लान है, जब तक 24,200 नहीं टूटता है तब तक हर डिप को आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बजाय बाइंग अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देखना ज्यादा बेहतर होगा। अगर मान लो ये लेवल नहीं टूटती है तो भाई जब ऊपर जाएगा थोड़ी सी डिट्रेसमेंट है, हम बाइंग के लिए मतलब बाय ऑन डिप वाले हम जो है मेंटेलिटी रखेंगे, उस हिसाब से हम इसको मार्केट को देखेंगे। तो सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स में भी बस वही है, अगर जब तक 77,651 यानी कि 77,650 की जो लेवल है अगर ये डिसिसिवली नहीं टूटता है तो हम वही बाय ऑन डिप वाला हम जो स्ट्रेटेजी है वो अपनाएंगे। अगर यहाँ पे टिकता है तो 77,800 का टारगेट रहेगा, उसके ऊपर निकलते ही 78,000 की टारगेट के लिए हम सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये लेवल अगर डिसिसिवली ब्रेक होता है यहाँ पे और फिर अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है तो भाई अगला टारगेट 77,300 यानी कि 80 यानी कि 77,400 और उसके अलावा 77,200 से लेके 100 तक का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, नीचे अगर थोड़ा सा सस्टेन कर जाए तो हर आपको रिवर्सल पे आपको करना क्या है, सेल करनी है। अगर ऊपर की तरफ अगर इस जोन के ऊपर टिकता है तो हर रिट्रेसमेंट पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है, और यही बिल्कुल सिंपल ट्रेड प्लान है। तो आपके हिसाब से कल निफ्टी पहले 24,300 टच करेगा या 24,100? तो ये चीज आप कमेंट पे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।